हेलो डियर स्टूडेंट। मैं सुभाष सारण, बायोलॉजी लेक्चरर, जुनून बायोलॉजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अपना जो टॉपिक चल रहा था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। जो चैप्टर चल रहा था 6 नंबर चैप्टर था एनसीईआरटी का 12th बायोलॉजी का। तो उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। कल अपन ने बहुत सारा डिस्कस भी किया था कि एक्चुअल में आर ने क्या होता है, टी ने क्या होता है, एम ने क्या होता है, ठीक है ना। अब अपन डिस्कस करेंगे रेप्लिकेशन के बारे में, ठीक है ना। सेंट्रल डॉगमा थ्योरी अपन ने पढ़ी थी, इससे पहले थोड़ा सा जानकारी भी किया था कि रेप्लिकेशन एक्चुअल में होता क्या है। तो आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डीएनए रेप्लिकेशन। आज का अपना क्या टॉपिक रहेगा? डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। रेप्लिकेशन हो सकता है उतनी कोशिश मैं हिंदी मीडियम में बनाने की करूंगा। तो इसे हिंदी के अंदर डीएनए प्रतिकृतिकरण कहते हैं, ठीक है ना। डीएनए प्रतिकृतिकरण कहते हैं या डीएनए प्रतिकृतिकरण कहते हैं, ठीक है ना, या डीएनए प्रतिलिपि बोलते हैं। तो एक्चुअल में डीएनए प्रतिलिपि है क्या, या डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है? मैं बता देता हूं कि किसी डीएनए का अपने समान कॉपी बना लेना, अपने डीएनए का अपने समान संरचना बना लेना, डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है। अपन ने पढ़ा नहीं था क्या? मान लो ये कोई डीएनए है, ठीक है। इधर मैं बना रहा हूं, ये कोई डीएनए है, ओके। अब इस डीएनए का अपने समान ही डॉटर डीएनए में कन्वर्ट हो जाना। किस डीएनए में कन्वर्ट हो जाना? डॉटर डीएनए में कन्वर्ट हो जाना। मान लो एक डीएनए ये बन गया, ठीक है। इसके अलावा एक और डीएनए बन गया। अपने समान एक डीएनए से दो डीएनए बन जाना डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? डीएनए टू डीएनए का फॉर्मेशन होना। ये मान लो डीएनए है और इस डीएनए से ही क्या बन गया? डीएनए बन गया। और इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं? रेप्लिकेशन जानते हैं, ठीक है ना। रेप्लिकेशन के नाम से जानते हैं। और इस डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए बहुत सारे इसका एक्सपेरिमेंट भी किया गया था कि डीएनए रेप्लिकेट होता है तो किस प्रकार से होता है। दो साइंटिस्ट थे, एक तो मेल्सन स्टोल था, दूसरा टेलर था। मेल्सन स्टोल ने मोस्टली अपन बात करें तो प्रोकैरियोट में डीएनए का रेप्लिकेशन समझाया था कि डीएनए का रेप्लिकेशन किस प्रकार से होता है। एक साइंटिस्ट और आया था जिसका नाम था टेलर, उसने यूकेरियोट्स में समझाया था। और इन दोनों से यही निष्कर्ष निकलता है कि कोई भी डीएनए का स्टैंड है, मान लो ये कोई डीएनए का स्टैंड है, ओके। ये कोई डीएनए है, ठीक है। ये डीएनए है और ये डीएनए अपने समान कॉपी करता है, अपने समान कॉपी करता है। तो एक खुद का स्टैंड रहता है और दूसरा न्यूली सिंथेटाइज रहता है, ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि एक स्टैंड, इसका ये स्टैंड था, रेप्लिकेट किया, तो एक स्टैंड तो खुद का है, ओके। जब एक डीएनए से दो डीएनए बनते हैं तो एक स्टैंड खुद का है और एक नया बन जाता है, ठीक है। एक नया बन जाता है। इसी तरह से इसका डॉटर डीएनए, दो डीएनए बनते हैं मोस्टली, तो एक डीएनए और बना लेते हैं। एक डीएनए से दो ही तो बनते हैं। इस तरह से एक डीएनए है और एक डीएनए के लिए एक स्टैंड तो खुद का होगा, खुद का होगा, दूसरा न्यूली सिंथेटाइज रहता है, ठीक है ना। दूसरा नया बनता है। और देखा अपन ने कि एक तो इसका खुद का है, ये भी खुद का है, इसके अलावा नया बना, ठीक है ना। और इस मेथड को मेल्सन स्टाल ने सेमी कंजर्वेटिव मेथड बोला था। क्या बोला था? सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव मतलब एक डीएनए से नया डीएनए बना होता है ना, तो वो सेमी कंजर्वेटिव प्रकार का होता है, क्योंकि एक डीएनए का स्टैंड खुद का होता है, दूसरा नया बनता है, ठीक है ना। या डीएनए का जो प्रतिकृति होती है वो अर्ध संरक्षी प्रकार की होती है। कैसी होती है? अर्ध संरक्षी प्रकार की होती है, ओके। अर्ध संरक्षी प्रकृति होती है डीएनए की प्रतिकृति। कैसी होती है? अर्ध संरक्षी प्रकार की होती है, क्योंकि एक डीएनए का खुद का स्टैंड बनता है, दूसरा नया बनता है। ये बात मेल्सन स्टोल ने बताई थी। तो अपन जो डीएनए का रेप्लिकेशन करेंगे, जिसमें एक डीएनए का स्टैंड खुद का लेंगे और दूसरा नया सिंथेटाइज करवाएंगे या सिंथेटाइज करेंगे, ठीक है ना। तो अपने को पता चला कि डीएनए की जो प्रतिकृति होती है वो किस प्रकार की होती है? अर्ध संरक्षी होती है। एक बात और बता देता हूं, जब डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है? बाई डायरेक्शनल, ठीक है ना। बाई डायरेक्शनल होता है, ये बात भी याद रखना। द्विदिवीय होता है डीएनए का प्रतिकृति। अपन आगे देखेंगे किस प्रकार से द्विदिवीय होता है। तो आपको पता है जब डीएनए को रेप्लिकेट करना होता है, डीएनए को रेप्लिकेट करना होता है, मैं इधर एक डीएनए बना रहा हूं, ओके। इस डीएनए को बना रहा हूं। अब इस डीएनए को क्या करना है? रेप्लिकेट करना है, ठीक है।
तो रेप्लिकेट करने के लिए डीएनए आपस में कौन सी बॉन्डिंग करके रखता है? नाइट्रोजन बेस से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके रखता है। इस तरह से डीएनए के अंदर कौन प्रेजेंट होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। लेकिन यह हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। डीएनए का जब रेप्लिकेशन करना होता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करना पड़ता है। अब मान लो यहां से हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गए, यहां से हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होंगे तो इस तरह से डीएनए हो जाएगा, ठीक है ना? या इसे इस प्रकार की स्ट्रक्चर बन जाएगी। यहां से हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुए तो इसको थोड़ा और कर देते हैं, जब ब्रेक होते हैं तो इस तरह से, ठीक है ना? और इस प्रकार की स्ट्रक्चर बन जाती है जिसे रेप्लिकेशन बबल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है ना? रेप्लिकेशन बबल्स के नाम से जानते हैं या बबल बोलते हैं, रेप्लिकेशन बबल बोलते हैं। अब इस रेप्लिकेशन के लिए क्या क्या अपने को टूल्स रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या कौन से एंजाइम फंक्शन करते हैं, उसका भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना? तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए अपने को मोस्टली एक एक एंजाइम होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसे हेलिकेज बोलते हैं। किस नाम से जाना जाता है? हेलिकेज। और हेलिकेज इन डीएनए में प्रेजेंट नाइट्रोजन बेस होता है, उसको तोड़ने का काम करता है। मान लो ये डीएनए था, इस डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजन बेस थे वो सारे के सारे ब्रेक डाउन करने का काम कौन सा एंजाइम करता है? तो कौन सा करता है? हेलिकेज एंजाइम। तो ये नाइट्रोजन बेस को ब्रेक करता है। नाइट्रोजन बेस को क्या करेगा? ब्रेक करेगा। कौन सा एंजाइम? हेलिकेज एंजाइम। दूसरा एंजाइम होता है, दूसरा एंजाइम आता है जिसे अपन टोपो आइसोमरेज के नाम से जानते हैं। टोपो आइसोमेरेज, ठीक है ना? या इसे जाइरेज के नाम से भी जाना जाता है, जाइरेज के नाम से। ये एंजाइम डीएनए की सुपर कोइलिंग मेंटेन करके रखता है। क्या करता है? सुपर कोइलिंग, ठीक है ना? ये डीएनए को अपन बात करें, डीएनए एक कुंडलित स्ट्रक्चर होती है, हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। इसमें जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो किस तरह से ब्रेक होते हैं, किस तरह से नहीं, कितनी गति से इसको ब्रेक करना होता है, इसको मेंटेन करने का काम कौन सा करता है? टोपो आइसोमरेज करता है, ठीक है? इसके अलावा एक प्रोटीन्स भी होती है जिसे सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन बोलते हैं। किस नाम से जाना जाता है? सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन के नाम से, ठीक है ना? और इसे एसएसबीपी प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है, एसएसबीपी, ठीक है ना? क्योंकि ये क्या करती है, जब भी नाइट्रोजन बेस ब्रेक हो जाते हैं, सॉरी नाइट्रोजन बेस ब्रेक हो जाते हैं, इनके बीच में से हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, तब ये डीएनए क्या करता है? वापस अपनी जगह आने की कोशिश करता है, क्योंकि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड वापस इंटरेक्ट होने की कोशिश करते हैं। इसको नहीं होने देने के लिए यहाँ पर कौन प्रेजेंट होता है? सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन होती है, ठीक है ना? जो वापस से डीएनए को कुंडलित होने से बचाती है। इसके अलावा एक एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है ना? डीएनए पॉलीमरेज होता है, वो मोस्टली 3 प्रकार का होता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है? मोस्टली सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है। अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा, डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा। क्योंकि ये एंजाइम क्या करता है? डीएनए का जो नया स्ट्रैंड बनता है उसको सिंथेटाइज करने का काम करता है, और मोस्टली जो सिंथेटाइज करता है वो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड करता है। जबकि डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है, वो प्रूफ रीडिंग करता है, बाद में जो नाइट्रोजन बेस होते हैं उसको अच्छे से एनालिसिस करता है कि कैसे जुड़े हैं, कैसे नहीं, किस तरह से अरेंज करने होते हैं। इसके अलावा एक प्राइमेज एंजाइम की भी रिक्वायरमेंट रहती है, प्राइमेज। ये एंजाइम मोस्टली क्या करता है? डीएनए का रेप्लिकेशन इनिशिएट करवाने का काम करता है। जब स्टार्ट करना होता है तो ये एंजाइम जुड़ेगा, तभी इसके ऊपर डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जुड़ पाता है, ठीक है ना? इस तरह से कुछ टूल्स की रिक्वायरमेंट है। अपन ने पढ़ा कौन सा? हेलिकेज, टोपोआइसोमरेज, एसएसबीपी प्रोटीन, इसके अलावा प्राइमेज और डीएनए पॉलीमरेज। इन एंजाइम की रिक्रूटमेंट रहती है, ठीक है ना? अब देखते हैं कि एक्चुअल में डीएनए रेप्लिकेशन होता कैसे है, ठीक है? तो उसको अपन करने की कोशिश करते हैं, एक्चुअल में डीएनए रेप्लिकेशन किस प्रकार से होता है। तो मैं इधर की तरफ एक डीएनए बना रहा हूं और उस डीएनए से अपन रेप्लिकेशन करके देखेंगे, ओके? उस डीएनए से अपन रेप्लिकेशन करेंगे कि किस प्रकार से एक्चुअल में डीएनए रेप्लिकेट होता है, ठीक है? अब मैं यहां पर एक डीएनए बनाया है, यहां से मैं स्टार्ट करता हूं रेप्लिकेशन एक्चुअल में होता कैसा है। मैं इधर की तरफ एक डीएनए बना रहा हूं इस तरह से, ओके? इस डीएनए को बनाया मैंने, इसका एक 3 प्राइम है, तो इधर की तरफ कौन सा प्राइम मिलेगा? कौन सा मिलेगा? 5 प्राइम। इधर 3 प्राइम और इधर कौन सा? 5 प्राइम। अब ये डीएनए क्या करना है? रेप्लिकेट करना है। रेप्लिकेट करेंगे तो इसके बीच में कौन प्रेजेंट होते हैं? नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किए हुए होते हैं। ये बात अपन ने पढ़ी भी है पहले भी। अब देखो क्या होता है, अब ये डीएनए क्या करेगा? रेप्लिकेट करना स्टार्ट करेगा, तो यहां पर रेप्लिकेशन बबल्स का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि इसको ब्रेक डाउन करना है। तो ये ब्रेक डाउन करेगा तो इसके बीच में से जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं इस तरह से। इसमें
यहाँ पर नाइट्रोजन बेस थे वो सारे के सारे क्या हो गए, टूट गए, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन बेस कौन से एंजाइम के थ्रू टूटे हैं, यहाँ पर एक एंजाइम काम किया है, उस एंजाइम का क्या नाम था, अरे क्या नाम था, हेलिकेज था। इस एंजाइम का क्या नाम होता है, हेलिकेज एंजाइम होता है। और ये हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, नाइट्रोजन बेस को तोड़ देता है। और इस स्ट्रक्चर को अपन रेप्लिकेशन बबल्स के नाम से जानते हैं, रेप्लिकेशन बबल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर बबल बन गया, रेप्लिकेशन बबल्स, क्योंकि डीएनए को अगर रेप्लिकेट करना है तो बीच में से ब्रेक डाउन होना होगा, ठीक है ना। एक बात और बता देता हूँ, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का रेप्लिकेशन प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। क्योंकि प्रोकैरियोट्स का जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है, ठीक है, जबकि अपन यूकैरियोट्स की बात करें तो वो लाइनर होता है, ठीक है ना। इस तरह से इनमें दोनों में डिफरेंट होता है डीएनए का रेप्लिकेशन, ठीक है ना। अपन एक सिंपल तरीके से रेप्लिकेशन एक्चुअल में होता कैसे है उसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। अब रेप्लिकेशन जो डीएनए को बीच में से ब्रेक किया है ना, तो अब यहां पर इसका मेन सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है ना। अब इस डीएनए को इधर भी रेप्लिकेट करना है, इधर भी करना है, इधर भी करना है, इधर भी करना है, ठीक है ना। अब ये रेप्लिकेट बबल्स बना, इसको थोड़ा सा और ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करने की कोशिश करें तो मोस्टली ये इस प्रकार का ही बनेगा, ठीक है, इस प्रकार का ही सीक्वेंस बनेगा। एक्चुअल में इसको बीच में से ब्रेक कर देते हैं, अपन देखते हैं एक्चुअल में रेप्लिकेशन होता कैसे है। तो यहां से बीच में से ये इस प्रकार से हो गया, ठीक है। अब यहां पर नाइट्रोजन बेस है, अब इसको रेप्लिकेट करना है, तो मैं इसको थोड़ा सा और सही तरीके से करने की कोशिश करूं तो इस तरह से बना सकता हूं, क्योंकि यहां से ब्रेक हो गया, यहां से डीएनए को रेप्लिकेट करना है, ठीक है ना। तो मैं इस डीएनए को ऐसा भी बना सकता हूं, इस डीएनए को मैंने ऐसा बनाया जिसके दौरान अपन अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं, ओके, ऐसे, ठीक है। एक कौन सा प्राइम है, इधर मान लो 3 प्राइम है, या अपन 5 प्राइम मान लेते हैं। इधर की तरफ कौन सा है, 5 प्राइम है, इधर की तरफ कौन सा है, 3 प्राइम है, ओके। तो इधर कौन सा रहेगा, 3 प्राइम, इधर कौन सा रहेगा, 5 प्राइम। अब यहां से डीएनए रेप्लिकेट करना स्टार्ट करता है, मान लो, ठीक है ना। तो इधर की तरफ इतना बड़ा ऐसे बनाने की कोशिश की अपने कि अब यहां से अपने को क्या करवाना है, रेप्लिकेशन करवाना है। तो इधर 5 प्राइम, इधर 3 प्राइम, इधर 3 प्राइम, इधर 5 प्राइम, ओके। अब ये जो स्ट्रक्चर बनी है, इस स्ट्रक्चर को रेप्लिकेशन फॉक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, रेप्लिकेशन फॉक के नाम से, ठीक है ना, रेप्लिकेशन फॉक के नाम से जाना जाता है। अब ये जो स्ट्रक्चर बनी है, अब अपन बता देते हैं, अपन कोशिश करते हैं इस डीएनए को रेप्लिकेट करवाने की। तो मैं एक बात बता देता हूं, ये डीएनए जब रेप्लिकेट करेगा तो डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है ये मोस्टली सेमी कंजर्वेटिव होता है, ये बात की बाई डायरेक्शनल होता है। अब भी इस डीएनए को यहां से भी नया सिंथेटाइज करना है, यहां से भी नया सिंथेसाइज करना है इस डीएनए को, ठीक है ना। क्योंकि इस दिशा में दोनों में बराबर होता जाएगा, धीरे धीरे ओपन होता जाएगा, और एक डीएनए से कितना बन जाएगा, 2 डीएनए बन जाएगा, ठीक है ना। अब मैं एक बात बता देता हूं, डीएनए में जो पॉलीमराइजेशन होता है, वहां पे जो डीएनए पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज थर्ड काम करता है, वो नाइट्रोजन बेस को रीड करेगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है, जबकि सिंथेटाइज करेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये बात याद रखना, ये बहुत बार नेट जो एग्जाम होता है मोस्टली नीट का, उसमें पूछा जाता है कि डीएनए का रेप्लिकेशन किस साइड से होता है, या इसकी बात करें रीडिंग, नाइट्रोजन बेस रीड किस साइड से करता है, तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम की तरफ करता है, जबकि जब सिंथेटाइज किस साइड से होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम की ओर होता है, ओके। इतना पता चला। अब मैं यहाँ पर एक इतनी अपने रेप्लिकेशन फोक बनाई, इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना लेते हैं। इस तरह से बनाने की कोशिश करें तो कोई दिक्कत थोड़ी है। अपन देखते हैं इसको। अब देखो, इधर मैं डीएनए बना रहा हूं, ओके, इस तरह से बना लेते हैं। ये मान लो कोई डीएनए है, ठीक है। और यहां पर इतना तो आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो थोड़ा सा पीछे जाकर देख लीजिए, मैं दोबारा से नहीं बता पाऊंगा। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, ऐसा सीक्वेंस बनाए तो कोई दिक्कत थोड़ी है, ऐसा सीक्वेंस अपन बना लेते हैं डीएनए का, तो कोई दिक्कत थोड़ी है अपने को, ऐसा बना लेते हैं। क्योंकि यहां पर बीच में कौन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट है, इस तरह से। और यहां पर भी कौन है, नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट है, इस तरह से, ओके। यहां पर कौन है, नाइट्रोजन बेस, इधर भी कौन है, नाइट्रोजन बेस, ठीक है। इतना अपने को पता चला। अब इस साइड को मैंने क्या बोला था, 5 प्राइम, इसको क्या बोला था, 3 प्राइम, ओके। इसको मैं क्या बोल देता हूं, 5 प्राइम, और इसको मैं क्या बोल देता हूं, 3 प्राइम बोल देता हूं, ओके। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या होता है, अब डीएनए की सुपर कोइलिंग को कौन मेंटेन करके रखा था, यहां पर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, इस तरह से मैंने एक एंजाइम बना देता हूं, इस तरह से, ये एंजाइम है, ओके। यहां पर एंजाइम है, और इस एंजाइम को क्या बोलते हैं, टोपो आइसोमेरेज बोलते हैं। किस नाम से जाना जाता है, टोपो आइसो
पॉलीमेरेज, ठीक है ना। ये डीएनए की सुपर कोइलिंग को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। अब डीएनए कितनी स्पीड से आगे की तरफ ओपन होना है, ब्रेक होना है, ब्रेक होने के लिए यहां पर एंजाइम काम करेगा, उस एंजाइम का आपको पता ही है हेलिकेज होता है। इसके अलावा डीएनए वापस हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना बना ले तो इसके लिए यहां पर कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है, यहां पर एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसका मैंने नाम भी बताया था, एसएसबीपी, ठीक है। अब ये बोल सकते हैं कि एसएसबीपी यहां पर एक ऐसा बोल सकते हैं कि यहां पर एक हुक की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है? हुक की तरह काम कर रहा है। ये इसको वापस नहीं आने दे रहा, इसको वापस नहीं आने दे रहा, दोनों को इंटरेक्ट नहीं करने दे रहा, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है। अब सबसे पहले डीएनए, मैंने एक बात बोली थी कि सिंथेटाइज कौन सी साइड से होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम की ओर होता है, जबकि रीडिंग किस साइड से करता है नाइट्रोजन बेस की, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। सबसे पहले इसको रेप्लिकेट स्टार्ट होना है, तो यहां पर जो रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है इस प्रोसेस से स्टार्ट होगा, मान लो, क्योंकि ये डीएनए का जो पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो रीड करेगा कौन सी साइड से, 3 प्राइम से, ठीक है। तो यहां पर स्टार्ट होता है, उसे ORI बोलते हैं। जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उस रीजन को क्या बोलते हैं, ORI, जिसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओके, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के नाम से जाना जाएगा। अब देखो क्या होता है। अब ORI साइट यहां पर बन चुकी है। अब देखो क्या होता है, ORI साइट पे सबसे पहले प्राइमर आके बाइंड होता है, ठीक है ना। कौन जुड़ता है? प्राइमर जुड़ता है, और प्राइमर है 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस होता है। कितने न्यूक्लियोटाइड का? 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस होता है, और या अपन इसे यहाँ पर प्राइमेज के नाम से भी जान सकते हैं। ये आके यहाँ पर बाइंड होता है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज जो होता है उसकी एक खास बात ये होती है कि वो क्या करता है, सबसे पहले उसको थोड़ी सी अमाउंट में जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंड मिलना चाहिए, प्लस में उसके पास एक OH समूह होना जरूरी चाहिए। मतलब OH समूह होगा तभी ये क्या करेगा, फंक्शन करेगा, ठीक है ना। फंक्शनल ग्रुप कौन होना चाहिए? OH, और जबकि प्राइमेज के पास OH ग्रुप होता है, ठीक है ना। ये मिल गया तब ये डीएनए रेप्लिकेट करना स्टार्ट करेगा। तो यहां से थोड़ी सी अमाउंट में यहां पर कौन जुड़ा? प्राइमर जुड़ा। कौन जुड़ा? प्राइमर। अब जैसे ही प्राइमर जुड़ चुका है, यहां पर जैसे ही कौन जुड़ चुका है? प्राइमर जुड़ चुका है। प्राइमर जुड़ने के बाद में यहां पर डीएनए पॉलीमरेज आता है। कौन सा एंजाइम आता है? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आता है। और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहां पर जैसे ही आएगा तो ये 3 प्राइम है, तो यहां पर कौन सा प्राइम हो जाएगा? 5 प्राइम। यहां पर कौन सा एंजाइम आ गया? डीएनए पॉलीमरेज। तो ये एंजाइम कौन सा है? डीएनए पॉलीमरेज है। और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आगे क्या करना स्टार्ट कर देता है? रेप्लिकेशन करना स्टार्ट कर देता है। तो ये कौन सी साइड में हो रहा है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये देखो, एक तो इधर पुराना स्टैंड है, एक दूसरा नया स्टैंड बन रहा है। अब जबकि इधर की साइड देखें, इस साइड में, तो अब इसको रेप्लिकेट करना है, दोनों को करना है एक ही दिशा में है, ऐसे, ठीक है ना। अब देखो यहां पर प्राइमर जुड़ेगा, जुड़ेगा क्या? नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि इसको रीडिंग कौन सी साइड से करनी होती है? 3 प्राइम से, जबकि यहां पर कौन सा प्राइम है? 5 प्राइम है, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, इस साइड में कौन सा है? 3 प्राइम। तो प्राइमर कहां पर आकर जुड़ेगा? इस साइड पे जुड़ जाएगा। प्राइमर कहां से जुड़ेगा? इस साइड पे। और जैसे ही प्राइमर जुड़ेगा यहां पर कौन आ जाएगा? अरे, अपन ऐसे बोल सकते हैं इसको, यहां पर कौन सा साइट है? इधर ही मान लेते हैं, अब इधर ही मान लेते हैं। तो यहां पर कौन सा साइट है? 3 प्राइम है। तो ये प्राइमर या आके कहां पर जुड़ जाता है? यहां पर जुड़ जाता है। यहां पर जैसे ही जुड़ेगा, जैसे ही प्राइमर जुड़ेगा तो डीएनए पॉलीमरेज आ जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज, और आकर इस डीएनए को क्या कर देगा? सिंथेटाइज कर देगा। अब देखो यहां तक डीएनए डबल स्ट्रैंड हो चुका है, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक हो गया और यहां से लेकर यहां तक हो गया, ओके, यहां तक हुआ। अब ये पॉलीमरेज यहां से यहां आ गया, अब यहां से यहां गया, तो अब डीएनए पॉलीमरेज तो इधर जा रहा है, इस साइड में, तो इस साइड में जा रहा है, तो अब क्या होगा बताओ। अब अपन बोलते हैं कि इस यहां से इस 3 प्राइम को, यहां से कौन सा बन रहा था? 5 प्राइम बन रहा था। अब देखो इस प्राइम को वापस से कहां आना पड़ेगा? ये डीएनए पॉलीमरेज जैसे यहां पर आया तो इसको भी क्या करना पड़ेगा? यहां पर प्राइमर जुड़ना पड़ेगा और यहां पर इस डीएनए को आना पड़ेगा, ठीक है, यहां पर आना पड़ेगा। अब यहां पर प्राइमर जुड़ा, लेकिन यहां पर कोई प्राइमर जुड़ने की जरूरत थोड़ी है, जरूरत है ही नहीं, क्योंकि यहां पर कौन सा प्राइम चल रहा है? 5 प्राइम चल रहा है, और मिल कौन सा रहा है? 3 प्राइम मिल रहा है। तो इस तरह से ये फिर यहां पर आएगा, ये तो रेप्लिकेशन हो रहा है, लगातार हो रहा है, और इस तरह यहां पर आया तो ये प्राइमर सॉरी डीएनए पॉलीमरेज यहां पर आया तो यहां पर भी एक प्राइमर जुड़ेगा। इस तरह से फ्रेगमेंट के रूप में, इस तरह से फ्रेगमेंट के रूप में यहां पर डीएनए का रेप्लिकेशन होता जाता है, जबकि यहां पर कोई फ्रेगमेंट के रूप में रह गया, सीधा हो रहा है, ठीक है ना। इस स्टैंड को लीडिंग स्टैंड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लीडिंग स्टैंड, लीडिंग स्टैंड। जबकि यहां पर बीच बीच में फ्रेगमेंट बन के रेप्लिकेशन हो रहा है, जिसकी वजह से इसे
लेडिंग स्टैंड को क्या बोलते हैं? लेगिंग स्टैंड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लेगिंग स्टैंड। लेगिंग स्टैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये असतत रूप से हो रहा है, इसे असतत खंड के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? असतत खंड के नाम से जाना जाता है, जबकि इसे लेडिंग स्टैंड को सतत खंड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सतत खंड के नाम से जाना जाता है। इस तरह से अब देखो इधर की तरफ रेप्लिकेशन क्या हो रहा है? एक तो इस साइड से हो रहा है और एक कौन सा हो रहा है? इस साइड से हो रहा है। तो बाई डायरेक्शनल हो रहा है, इधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है, ठीक है ना। अब ये जो फ्रेगमेंट बचे हैं, बीच बीच में ये खंड बन चुके हैं, इस फ्रेगमेंट को ओकाजाकी फ्रेगमेंट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ओकाजाकी फ्रेगमेंट के नाम से, ठीक है। ओकाजाकी फ्रेगमेंट के नाम से जाना जाता है। अब बीच में जो स्पेस बचा है, यहां पर कुछ नाइट्रोजन बेस जोड़ने बाकी है। इसको जोड़ने के लिए यहां पर डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आता है। सिंथेटाइज करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट काम कर रहा है, और यहां पर सिंथेसिस करने के लिए यहां पर कौन सा कर रहा है? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड कर रहा है। ओके, इतना पता चला। अब देखो क्या होता है, अब बीच में जो फ्रेगमेंट है इसको जोड़ने का काम भी होगा, और जोड़ने के लिए एक एंजाइम काम करता है जिसे लाइगेज एंजाइम कहते हैं, और जैसे ही जोड़ दिया जाता है वो सारा फंक्शन होता है प्रूफ रीडिंग में। इस तरह से एक डीएनए से यहां से लाइगेज एंजाइम द्वारा जोड़ दिया गया, फिर कुछ हेलिकेज, यहां पर कौन सा एंजाइम काम करेगा? हेलिकेज करेगा, और हेलिकेज और ब्रेक डाउन करेगा, ऐसे करके लास्ट एंड तक कर देता है। और एक डीएनए से कितना डीएनए बन जाता है? इससे डीएनए, मान लो ये जो रेप्लिकेशन इस तरह से हो रहा था, इस तरह से हो रहा था, फिर कुछ और आगे की तरफ ओपन हुआ, और हुआ, इस तरह से होता गया, और लास्ट में कितने खंड, कितने में हो गया? 2 में ओपन हो गया, जिस दौरान एक तो नया स्टैंड बन जाता है, एक तो नया स्टैंड बन जाता है, और दूसरा कौन सा? पुराना स्टैंड बन जाता है। इस तरह से रेप्लिकेशन होता है। तो डीएनए के रेप्लिकेशन में कौन कौन से एंजाइम किस तरह से फंक्शन करते हैं, इन सब को अपन ने जानने की कोशिश की। एक्चुअल में डीएनए रेप्लिकेशन किस प्रकार से होता है, इसमें कौन कौन से एंजाइम काम करते हैं, इस पे कौन कौन सी साइट होती है, ये सारा का सारा अपन ने जानने की कोशिश की। डीएनए रेप्लिकेट मोस्टली सेमी कंजर्वेटिव होता है, क्योंकि इसका एक स्टैंड न्यूली सिंथेटाइज होता है और दूसरा सेम रहता है, ठीक है ना। बाई डायरेक्शनल होता है, प्रतिकृति अर्ध संरक्षी प्रकार की पाई जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको समझाने के लिए टेलर और मेल्सन और स्टाल ने प्रयोग किया था, जिसके दौरान अपने को पता चला कि डीएनए का रेप्लिकेशन किस प्रकार से होता है और एक डीएनए रेप्लिकेशन किस प्रकार होता है, ठीक है ना। कौन कौन से एंजाइम इस पे फंक्शन करते हैं, इन सब की अपन ने जानने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं ये लेक्चर अच्छे से एनालिसिस किया है आपने और अच्छे से समझ में आया है, और बार बार इस लेक्चर को देखते रहिए किस प्रकार से इसका रेप्लिकेशन हो रहा है। तो इसको आगे से आगे शेयर कीजिए अगर अच्छा लगे तो, ठीक है ना। थैंक यू।